वेलकम क्लास। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू लेकर आते हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दो इक्वेशन दिए रहेंगे, तो किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो वेरिएबल रहता है उसकी। तो उसके सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इफ a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू सी, इक्वेशन 1 है, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y, सॉरी c1 इज इक्वल c2, ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है किसी को हटाना। एलिमिनेट करने का मतलब होता है किसी चीज को हटाना। तो हम इसमें किसी एक के कांस्टेंट को या कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट बोलना ज़्यादा उचित रहता है, वही सही भी है, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे या तो y के कोफिशिएंट से इक्वल कर देंगे। या तो हम x के कोफिशिएंट को a1 a2 को इक्वल कर देंगे या फिर y के कोफिशिएंट b1 और b2 को इक्वल कर देंगे। अब कैसे इक्वल करेंगे? तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट है दोनों इक्वेशन में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें। थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने ये बातें क्यों बोली है। किसी भी डिजिट से, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है? तो एक ऐसे डिजिट से कि इसमें भी उससे मल्टीप्लाई करने पे उतना आ जाए और इसमें कुछ ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे भी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हम एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बाकी जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे तो एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब एक को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब कैसे हटाते हैं इसको हम देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, x बाई 10 प्लस y बाई 5 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 15। x by 8 plus y by 6 is equal to 50। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इन से x और y की हमको वैल्यू निकालनी है बाय विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना? कौन सा सिंपल फॉर्म? यही a1x ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले सिंपल फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ये जो फ्रैक्शन का टेंशन है इसको सबसे पहले खत्म करते हैं। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, x बाई 10 और 5, 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा? आई थिंक सो 10 होगा। ठीक है, 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा। x 5 2 जा 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 50। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। दिस इज योर इक्वेशन 1, लीनियर फॉर्म में होगा। सिमिलरली इसी इक्वेशन को ना हमने ऐसे लिख दिया है, सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी इक्वेशन को फिर से इसको भी ऐसे फॉर्म में मान लेकर चले जाते हैं। 8 और 6 का एलसीएम होगा 24। ठीक है, 8 और 6 का एलसीएम 24 ही होगा। यस,
8 3 जा 24, then it is 3x, 6 4 जा 24, 4y is equal to 15, 3x plus 4y is equal to 15 into 24, 3x plus 4y is equal to 15 जो का 7 कीजिए वहाँ से 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360. Here we have equation 2. हम उन दोनों इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर चले आएंगे अगर ऐसा दिया हो तो, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 ये आ गया, इक्वेशन 2 वो आ गया, तो अब यहाँ पे बिठाते हैं। इक्वेशन 1 आपका हो गया 3x अगला स्टेप प्लस 2y इज इक्वल टू 150, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, सॉरी नॉट 3x, x प्लस 2y, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, ठीक है। अगला स्टेप है क्लियर। अब हमारा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हमने 1 और 2 को ऑब्टेन कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने बोला था कि या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए या तो फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। हमने बोला था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो हम x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर दें या तो फिर हम y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर दें। देखिए कैसे होगा, ये है आपका 4y, हाँ, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 4y हो जाएगा देखने के बाद, ये दिमाग से लगा कर सोचना है। और अगर नहीं भी हमको पता चला तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का इसमें कर देंगे और 2 से इसमें कर देंगे, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जितना कम करें उतना ही बेहतर है। ये सोचे हम कि क्या इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बटा में भी ना रहे, क्योंकि अभी हमने देखिए कि आपका जो फ्रैक्शन में था उसको नॉर्मल में लेकर चले हैं, तो हम कहेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन किस में करना है, 1, ठीक। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2, 2x, 4y, 300, 150 इंटू 2, क्योंकि इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3x प्लस 4y 360। अब अगला स्टेप की बारी आती है, अगला चीज क्या है। अब हम देखते हैं कि जिसके कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं क्या उसका साइन सेम है क्या। तो हम देखते हैं कि y के कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, कहने का मतलब है कि साइन सेम हो, या तो दोनों का साइन प्लस में हो या तो फिर दोनों का साइन माइनस में हो। तो साइन अगर सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को, तो लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्ट, या फिर हम यहीं पे आप ये भी अगर आप पहले ही से आपको मालूम है कि लिखने के बाद आपको ये यहीं से देखकर आप समझ चुके हैं, तो हम लिखेंगे
मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, या फिर हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे भी लिखेंगे तो चलेगा, दोनों तरीका है। तो सब्ट्रैक्टिंग करते तो क्या हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है। अगर जिसका प्लस साइन होता है वो माइनस हो जाता है, और जिसका माइनस साइन होता है वो प्लस हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका साइन क्या है, प्लस, तो माइनस हो गया। इसका साइन क्या है, माइनस हो गया। इसका साइन क्या है, माइनस हो गया। 300 माइनस 360 व्हाट गिव्स आउट, -60। फिर प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल। इसी के लिए हम लोगों ने कोफिशिएंट को इक्वेट किया था। 2x माइनस 3x माइनस x, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, 60। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देनी है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं 1, इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो x क्या है, तो x की वैल्यू हमें आ गई है 60। x इज इक्वल टू वी है 60, x की वैल्यू क्या है, 60 है। तो 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 150, या 2y इज इक्वल टू प्लस 60 जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 60 डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा 90। सो y इज इक्वल टू 90 बाई 2 इज इक्वल टू 45। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 60 and y is equal to 40. This is your answer. समझ में आया सवाल। अब चलिए एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन मेथड पे। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन गिवन इक्वेशन ये है, और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। तो हमने अभी अर्लियर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने एक बात बोला था कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ये बटा वाला ट्रांसफॉर्म जो है खत्म कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम इस बटे वाले को खत्म करने के लिए वही सिंपल सा है, ए भी हमारा एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन क्लियर। तो हमने क्या बात कर रहे थे, हमने बात यही करी थी, यही हमने कहा था कि किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो ये ए स्क्वायर एक्स है, ये ए एक्स है, अगर इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बाकी के रिजल्ट पे क्या असर आएगा उससे हमको नहीं सोचना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करें, इक्वल कर दें। तो हम इक्वेशन 2 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग
by A in equation 2 एंड अब चूंकि दोनों का साइन हमको यहीं से पता चल जा रहा है कि प्लस में, तो हम यहीं पे लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्लियर, multiplying by multiplying by A in equation 2 and subtracting from equation 1. तो equation 1 से subtract करना, तो सबसे पहले equation 1 को लिख लेते हैं, a square x minus b square y is equal to ab into a plus b। अब इक्वेशन 2 में हम चूंकि a से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं और उसके बाद घटा रहे हैं, a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2a स्क्वायर बी हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। a से हमने मल्टीप्लाई किया, तो a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर एक्स, b में a से मल्टीप्लाई किया तो ए बी वाई इज इक्वल टू 2ab में हम वो सॉरी 2ab में a से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या बोला है, सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए, तो सब्ट्रैक्टिंग में हमने क्या बोला था कि साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं, प्लस साइन है तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस, ये माइनस है तो अब इसका साइन क्या हो गया, अब ये प्लस हो गया, अभी माइनस का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स फिनिश ना। अगर हम बी वाई कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो इसमें से बी वाई कॉमन ले लेंगे तो बी बच जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, ए, क्योंकि अब इसका साइन माइनस नहीं रह गया, प्लस हो गया है। ठीक है, अब इधर वाले को देखते हैं, हम इसको जो है ब्रेक करके लिखते हैं, ए बी इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर बी होगा ना, ए बी इंटू ए स्क्वायर बी, और ए बी इंटू बी तो प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये क्या है, अब इसका साइन प्लस की जगह पे क्या हो गया, माइनस, माइनस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, क्लियर। तो b प्लस ए बी वाई इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू, जरा इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम, ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी मतलब माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। सारी चीज सही है।
यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है, वही मैं कह रहा हूँ। ये जब हमने बी वाई कॉमन लिया तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में नहीं था, तो माइनस बी रहेगा ये, और इसी को मैं पलट देता हूँ ए माइनस बी। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक था, समझ में आ गया ना मिस्टेक। ये माइनस है तो जब बी वाई कॉमन लिया तो माइनस बी बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम बी वाई इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर इसमें से हम ए बी कॉमन ले लें तो बी माइनस ए बच जाएगा, ए बी कॉमन ले लें तो इसमें से बी बच जाएगा, इसमें से ए बच जाएगा। अगर हम इसमें से कॉमन ले लिए ए बी तो बच गया बी माइनस ए, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? बी वाई ए माइनस बी अगर हम कॉमन ले लें, इसमें से माइनस ए, एक माइनस बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ए बी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए बी बाई बी, तो y इज इक्वल टू क्या आया आपका माइनस ए, y इज इक्वल टू क्या आया आपका माइनस ए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, हम अब y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो ठीक है, हम थोड़ा सा बोर्ड हम साफ करते हैं। Now putting the value of y in equation 1, नहीं इस बार 2 में रखें, उस बार 1 में रखे थे तो अब की बार 2 में। नाउ putting the value of y in equation 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तब इक्वेशन 2 कितना था हमारा, इक्वेशन 2 था हमारा ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2a, ये था हमारा। तो अब y की वैल्यू क्या है माइनस ए, तो एक्स माइनस बी इंटू y की वैल्यू है माइनस ए इज इक्वल टू 2a b, एक्स प्लस ए बी, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2a b, या एक्स इज इक्वल टू 2ab माइनस ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए बी, 2ab माइनस ए बी, या एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई ए, या आंसर ये हो गया। सो क्लियर, सबको समझ में आ गई बात? तो सॉरी ये से कैंसिल होगा तो बी बचेगा जी। चलिए ठीक, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको
और देखते हैं कि क्या एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ आप लोग को एलिमिनेशन मेथड आ गया है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं और हम 15/u + 2/v + 2/v = 70 और 1/u + 1/v = अब जो है वेरिएबल ही हमारा बटा में आ गया हो, तो अगर इस तरीके का हो तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, और क्या मानते हैं, लेट 1/u = x। तो 15/u का मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही ना है कि 15 × 1/u। तो अगर ये 1/u की जगह पे x हम रख देते तो क्या हो जाता है, 15x हो जाता है ना। एंड 1/v = y। तो ये कितना हो गया, 15x + 2y = 70। ये इक्वेशन 1 है। ध्यान से देखिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये कि u v का वैल्यू फाइंड करना है, हम x और y के टर्म में लेकर आए, और ये हो जाएगा x + y = 36/5। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, जो कि हमारा काम है। तो 15 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाता है, 2y हो जाएगा, ये भी 2y है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था 15x + 2y = 17, और ये हो गया 2x + 2y = 72/5 है, क्लियर। अब ये क्या, जिसको इक्वेट किए हैं उसका साइन सेम है या अपोजिट है, तो सेम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 13x = 17 - 72/5, या फिर 13x = 5 एलसीएम हो गया 85 - 72, या 13x = 13/5, या फिर 30 से 13 कैंसिल, x = 1/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देते हैं तो इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, यही काम करते हैं ना, जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, 15x 15, और x की वैल्यू क्या आई है आपकी 1/5 प्लस 2y = 70, 5 3 जा 50, क्लियर, 5 3 जा 50। सो 2y = 17 - 3 +3 उधर जाएगा तो -3, क्लियर। सो y = 14/2 = 7। समझ में आ रही है बात, चलिए आ रही है। अब हम देखिए, अभी तो लेकिन हमको वैल्यू किसकी फाइंड करना था, u और v की वैल्यू। तो नाउ 1/u = क्या था,
x माने थे और x की वैल्यू क्या आया 1/5 1/5 u इंटू 1 u, सो u इज इक्वल टू क्या हो गया 5 और 1/v इज इक्वल टू क्या माने थे y, सो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया 7, तो 7v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/7। देखिए क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर बाकी जो होगा वो तो हम लोग डाउट क्लास वगैरह या कुछ लाइव क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके चलिए।